नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल। सन ऑफ बंगाल, जहां हर खबर आप तक सबसे पहले। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जाहिद अनवर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सन ऑफ बंगाल न्यूज, आवाज बंगाल की। जिस तरह सन ऑफ बंगाल लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है, यानी कि 2026 का चुनाव। मैं बार बार कह रहा हूं कि हर दावेदार, उम्मीदवार और प्रत्याशी से होगी आपकी मुलाकात। जल्द ला रहा है सन ऑफ बंगाल और वो घड़ी आ चुकी है। जी हाँ, जैसा कि हमारे बगल में आप देख पा रहे होंगे कि जमुड़िया विधानसभा के कैंडिडेट यहाँ पे मौजूद है, जो सीपीआईएम से खड़े हुए हैं, उम्मीदवार है। उनसे हम बातचीत करेंगे विधानसभा यानी कि जमुड़िया विधानसभा पर, और राजनीति पे होगी कुछ चर्चा। सबसे पहले आपको सन ऑफ बंगाल न्यूज में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सन ऑफ बंगाल के सभी दर्शकों को मेरा भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम कॉमरेड मास्टर मोहम्मद सबीर हुसैन है और मैं अभी जमुड़िया विधानसभा से सीपीआईएम से विधायक अभी खड़ा हुआ हूँ। तो जैसा कि इन्होंने अपना परिचय दिया है कि मैं ये सीपीएम से जो है कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उम्मीदवार खड़े हुए हैं, और लगातार सन ऑफ बंगाल कह रहा है कि हर उम्मीदवार, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। तो बात उठती है कि राजनीति, इतने कम उम्र में राजनीति पे कदम रखना क्या लक्ष्य है? मेरा लक्ष्य बस यही है कि हम अभी जो हम 14 साल में ही, मतलब जब मेरा 14 साल हुआ था उसी वक्त से हम सोशल वर्क में जुड़ गए थे और 2022 में हमको काउंसिलर टिकट मिला और 2026 में हमको विधानसभा का टिकट मिला है। तो मैं लोगों के लिए समाज सेवा करते आया हूं और अभी भी करूंगा और आने वाले कल में भी करूंगा। हर एक पार्टी, यानी कि हर एक पार्टी, हर एक दल को एक उम्मीद होती है अपने कैंडिडेट से। तो सीपीआईएम ने सर आपको अपना उम्मीदवार बनाकर, कैंडिडेट बनाकर जमुड़िया विधानसभा पे उतारा है राजनीति के मैदान पर। तो क्या आपने सीपीआईएम के लोगों को कितना विश्वास रखेंगे और कितने विश्वास जीतेंगे और क्या करके दिखाएंगे अपने दलों को? बिल्कुल, सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी का हमेशा ये सिद्धांत रहा है कि गरीबों का, मजदूरों का हक के बारे में आवाज़ उठाना, उसी काम को हम आगे बढ़ाएंगे जो सीपीआईएम ने मेरे कांधे पे जो जिम्मेदारी दी है। इन जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने का कर्तव्य जरूर हम निभाएंगे। और लोगों का जो रोजगार का मसला है, सबसे बड़ा मसला रोजगार का है। पानी का मसला हमारे जमुड़िया विधानसभा में है। उसके बाद शिक्षा का मामला है। उसके बाद साथ ही साथ स्वास्थ्य का भी मामला है। तो ये तमाम मुद्दों पर हमारी निगाहें हैं और इन तमाम मुद्दों को हम काम करेंगे। इस तमाम मुद्दों के लिए हम काम करेंगे। तो जैसा देखा जा रहा है कि जमुड़िया में लगातार, जैसा कि हम अपने न्यूज चैनल के माध्यम से भी दिखलाते हैं कि जमुड़िया में लगातार कहीं पानी का कमी के लेकर रोड जाम। कल ही हम लोग देख रहे थे कि सड़क को जाम करके जमुड़िया के लोग जो है, स्थानीय लोग जो है, जो वोटर है वहां के, जो अपने नेताओं को वहां पे चुनते हैं, वहां देखा जा रहा था सर के कल विरोध कर रहे थे पानी को लेकर। इस विषय में क्या कहना? और वहां पे देखा गया कि वहां पे टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस तीनों लोग पहुंचे हुए थे पार्टी के। उस विषय में क्या कहना चाहते हैं जमुड़िया को लेकर? सबसे बड़ा मसला वहाँ पे ये है पानी का समस्या। पानी का समस्या इसलिए है क्योंकि जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी था तो वहाँ पे जल बना दिया गया था, लोगों तक, घर तक पहुँचाने का काम किया था। लेकिन जैसे ही विधानसभा से, जैसे ही टीएमसी सरकार आई है, उसका काम करना स्टार्ट ये हो गया है कि जितने भी वहाँ फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री में पानी डालने का काम करने लगा, उससे मोटा रकम लेने का काम करने लगा और आम जनता का पानी आम लोगों के तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो आने वाले कल में जैसे ही हम विधानसभा जीतेंगे, हम आम जनता का पानी आम लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। कहा जाता है ना कि चुनाव, जी हाँ, चुनाव सामने हो और आरोप पे आरोप ना हो, ये हो ही नहीं सकता। जी हाँ, तो जैसा कि सीपीआईएम के जो प्रार्थी है, कैंडिडेट जो है, उम्मीदवार है, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि पानी की समस्या वहां पे है और कई वहां पे भ्रष्टाचार का उजागर भी उन्होंने किया है कि वहां पे भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है। सर यही कहना चाहते हैं ना? बिल्कुल, पानी का समस्या है, आप आए दिन देख रहे हैं। आज भी पानी का समस्या था, जहाँ से हम गुजर रहे थे निंगा से, वहाँ भी पानी का समस्या है। तो हम लोग जहाँ से आते हैं, हर विधानसभा में अभी जितना हम कनस्तोड़िया गए हैं, चुरेलिया गए हैं, श्रीपुर है, निंगा है, चांदा है, हर जगह पानी का समस्या है। तो उन पानी को तो हम लोग उस समस्या को दूर करेंगे। लेकिन जहाँ तक भ्रष्टाचार का मामला है, अभी तक
अभी तक वहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। कंपनी वहाँ 35 कंपनी है। बोला जाता है जमुड़िया एक हब है, फैक्ट्री है। वो जो फैक्ट्री है उसमें लोगों को, खास करके रेसिडेंशियल लोगों को काम में नहीं रखा जा रहा। बड़ा अफसोस होता है ये जानकर कि उनको काम में नहीं रखा जा रहा है। लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि जब हम विधानसभा जीतेंगे तो जमुड़िया के रेसिडेंशियल लोगों को हम काम देने का काम करेंगे, क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए ही जो फैक्ट्री बना है वहाँ के लोगों के लिए है, ये है। और वहाँ पे धूल कण सब वहाँ के लोग खा रहे हैं, तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलना जरूरी है। देखिए, ये रोजगार का जो मामला है, ये रोजगार की जो आवाज है, ये नई नहीं है। जी हाँ, ये कैंडिडेट नया हो सकता होगा, मगर सीपीआईएम के दूसरा ही पहलू जो है, सीआईटीयू जो है, वो लगातार जो है ना मजदूरों के सपोर्ट में सड़कों पे नजर आते हैं। मजदूर के हक के लिए सीआईटीयू जो है एक संगठन है जो वो सड़कों पे, कारखानों पे लगातार आंदोलन में नजर आते हैं सिर्फ मजदूरों के लिए। तो उन्हीं का जो एक समर्थन में जो है सीपीआईएम के जो कैंडिडेट है, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है, अगर हमें जमुड़िया के लोग अगर चुनते हैं तो हम जो है नौजवानों के कामों पे, रोजगारों पे ध्यान रखेंगे और उनको काम पे लगाने की कोशिश किया करेंगे। और जमुड़िया में कई फैक्ट्रियां भी है ना। हाँ सर, बिल्कुल फैक्ट्री है। पूरे बंगाल में 7200 2011 से, जब से ममता बनर्जी की सरकार आई है, वो अब तक 2026 तक 7000 फैक्ट्री यहाँ से बंगाल से दूसरा स्टेट ट्रांसफर हो गया। तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी आएगी। और जमुड़िया विधानसभा में जो मामला आई है, जमुड़िया विधानसभा में 35 फैक्ट्री है। छोटा छोटा फैक्ट्री तो है, लेकिन वहाँ 35 फैक्ट्री है। और वो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ही ने दिया था, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ही ने दिया था। वो सीपीएम का देन है, लेकिन सीपीएम का देन रहने के कारण उन लोगों को वहां उस वक्त काम मिला। लेकिन जैसे ही विधानसभा चेंज हुआ, टीएमसी सरकार यहाँ आया, यहाँ लोगों को रोजगार मिलना बंद हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जमुड़िया के तमाम युवक को हमारा मुद्दा हमेशा ये रहा है बेरोजगारी का। अगर जो बेरोजगारी का मामला, उस बेरोजगारी को हम दूर करने का काम करेंगे। और आने वाले कल में एक रेशमी फैक्ट्री है जिसमें कम से कम 20 से 25 हजार मजदूरों को काम मिल सकता है। हम उन मालिक से बात करेंगे, उन मालिकों को बोलेंगे कि आप चालू कीजिए, क्योंकि जब सीपीएम की सरकार वहां से हटी तो वो चालू करना बंद कर दिया। क्यों? उससे जब मेरा वार्तालाप हुआ तो पता चला कि वहां पे लोग पहले से बहुत सारा यहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जो आता है वो पैसा मांगता है। आज आप देख रहे हैं बालू माफिया, कोयला माफिया, जमीन माफिया, हर जगह आपको माफिया नजर आएगा। तो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम हमेशा सीपीआईएम पार्टी के तरफ से खड़ा रहेंगे, आम जनता के आवाज को बुलंद करते रहेंगे। तो जैसा कि इन्होंने साफ लफ्जों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है जमुड़िया विधानसभा पे, और जैसा कि इन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि वहां के जो कारखाने हैं, वहां के जो फैक्ट्री है, सीपीआईएम के अमल में बनाया गया था। यह बिल्कुल बिल्कुल वही बनाया, अभी तक नहीं बना है। जैसा कि ये पार्टी जो कह रहे हैं साफ लफ्जों में कि सीपीआईएम, जी हाँ सही सुना आपने, सीपीआईएम के जमाने में जमुड़िया क्षेत्र में जो है ना फैक्ट्रियों को बसाया गया। कहा जाता है ना कि नया सूरज निकाला जा रहा है, दिए में तेल डाला जा रहा है, हम ही घर के मालिक है, हम ही को निकाला जा रहा है। जी हाँ, सन ऑफ बंगाल न्यूज के ये आवाज है। और ये पार्टी जो खड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीपीआईएम के जो जमुड़िया विधानसभा के कैंडिडेट शब्बीर जी, उनसे हम फिर बातचीत करेंगे। और उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि नए फेस हो सकता है, नया अंदाज हो सकता है, मगर पुरानी ही जमीनी स्तर के सीपीआईएम के नेता को खड़ा किया गया। जी हाँ, जमीनी स्तर के जो 34 साल सीपीएम ने 34 साल बंगाल पे राज किया। जी हाँ सर, ये बताइए कि ये तो राजनीति मुद्दे बातें होती रहेगी, मगर जो टीएमसी है, बीजेपी है, अभी हाल ही में देखा जा रहा है कि किसी का पोस्टर पे क्या स्लोगन लगा के छोड़ दे रहा है, कहीं पे कोयला के आरोप पे नेता को बताया जा रहा है, बीजेपी को बदनाम करने के लिए टीएमसी लगी हुई है, टीएमसी को बदनाम करने के लिए बीजेपी लगी हुई है। तो ये राजनीति सर क्या चल रहा है आखिर जमुड़िया में? सीपीआईएम पार्टी ऐसी राजनीति से बहुत दूर है। सीपीएम पार्टी हमेशा मुद्दों की बात की है, हमेशा स्वास्थ्य का बात किया है, रोजगार का बात किया है, शिक्षा का बात किया है, लेकिन ये डाइवर्ट करने वाला मामला है। हमने प्रशासन से भी मांग किया है कि प्रशासन आप सीसीटीवी कैमरा फुटेज निकालें, उसके बाद जो दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाए।
तो जैसा कि इन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया है कि अगर ऐसा किसी का अगर कुछ वाइब्रेशन होता है जमुड़िया विधानसभा में, जैसा कि हम अपने न्यूज़ के माध्यम से दिखाए थे भी, तो इन्हें प्रशासन से गुजारिश किया है कि वो काम करके दिखलाएं, जो आरोपी उसको गिरफ्तार करें। तो सर, जमुड़िया विधानसभा में क्या क्या काम रुकी हुई है और क्या क्या काम होने वाला जो है जो नहीं हो पाया है, अगर आप आ जाते हैं, अगर जनता आपको चुन लेती है, तो किन किन मुद्दों पे आप काम करेंगे? बिल्कुल जनता चुन ही रही है। अभी हम कल चुरेलिया में मेरा प्रोग्राम था, जिस तरह जन सैलाब था लोगों का, और चूंकि हम यंग हैं और यंग का जो नौजवान हम हैं और नौजवानों का दर्द हम अच्छा से जानते हैं। नौजवानों का दर्द है रोजगार, रोजगार मुद्दा है। हम बार बार रोजगार पे बात किए हैं, स्वास्थ्य पे बात किए हैं, पानी संकट, आज जमुड़िया के लोग परेशान हैं पानी से, हम पानी का बात कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ हम शिक्षक हैं, एक शिक्षक है, शिक्षक के नाते भी हम शिक्षक जगत में काम करना चाहते हैं। जमुड़िया में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, जमुड़िया में यूनिवर्सिटी नहीं है, हम यूनिवर्सिटी बनाने का बात कर रहे हैं। साथ ही साथ आज पूरे बंगाल में 9,200 स्कूल बन पड़ा है। 9,200, बड़ा अफसोस होता है सुनकर कि 9,200 स्कूल बन पड़ा है। उन स्कूलों को मैं आपको रोकना चाहता हूँ कि 9,200, जी हाँ, जैसा कि टीएमसी के जो प्रार्थी है उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि 9,200 पूरे बंगाल, पूरे हिंदुस्तान में 90,000 है, अभी 9,200 बंगाल में। तो जैसा कि कह रहे हैं वो कि पूरे बंगाल में जो है स्कूल बंद है, इसलिए कह रहे हैं कि ये पेशे से टीचर भी है, तो पेशे से टीचर भी है, और इन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 900 कुछ स्कूल जो है बंद, 9,200 स्कूल जो है बंद पड़ी हुई है। अगर बंगाल पे अगर सीपीआईएम आ जाती है सर, तो क्या स्कूलों के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल, हम एक शिक्षक है और शिक्षक जगत के लिए हम काम भी करना चाहते हैं। क्योंकि शिक्षक जगत के लिए इसलिए काम करना चाहते हैं क्योंकि जो कलम हम लोग खोजते हैं, कलम हम लोग जो अपने सीने में रखते हैं, वो कलम शौक के लिए नहीं रखते। उस कलम को हम पेज में, यानी हम उसको कागज में चलाने का काम करेंगे और उस कागज में चलकर वो काम धरातल पर उतारने का काम करेंगे। सीपीएम जब आएगी तो शिक्षक जगत में जो बहाली नहीं होती है, क्योंकि हम पेशे से भी टीचर हैं, हम बताएं, हर साल टेट होता था, प्राइमरी टेट होता था, जो टीचर है वो जानते हैं, लेकिन अब 2 साल 5 साल डायरेक्ट 5 साल बाद हो रहा। तो लोग 40 साल में रिटायर, 40 साल के बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते, 40 साल के बाद आप, लेकिन क्या होता है, अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन में आपका 15 साल लगता है, उसके बाद 5 साल आपका 1 क्लास में, 5 साल उधर, 20 साल लगा। 20 साल के बाद आप तैयारी किए, 25 साल लग जाता। 25 साल करने के बाद ऐसे दिगर आपका 30 साल उम्र चल जाता। आप बताइए, आदमी एक बार में क्वालिफाई नहीं करेगा, 2 बार में, तो उसका 40 साल तो इसी तरह निकल जाएगा, क्योंकि हर 5 साल के बाद ही टेट आ रहा है। और जब सीपीएम की सरकार थी तो हर साल टेट आता था। तो मैं ये अनुरोध करूंगा हमेशा जनता से कि जैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी आएगी तो हर साल टेट कराने की कोशिश करेंगे और बहाली देने का काम करेंगे, जिससे शिक्षक जगत में एक क्रांति आएगा। देखिए, कहा जाता है ना कि जिस फील्ड का जो हुनर रहता है वो उसी चीज पे बात करता है। और रहा बात के जो जमुड़िया के उम्मीदवार है सीपीआईएम के तरफ से, वो शिक्षा माने टीचर भी है। सबीर जी जो ने साफ लफ्जों में कहा है कि अगर हम आ जाते हैं तो शिक्षा पे ज्यादा फोकस रहेगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर हमको जमुड़िया के जनता चुन लेती है तो हम जमुड़िया के जो नौजवान जो है उनको भी हम लोग रोजगार और काम देंगे। और इन्होंने पानी का मसला को भी लेकर इन्होंने काफी विरोध जताया है और कई मुद्दा है। अच्छा, ये बताइए, सिर्फ पानी का जमुड़िया विधानसभा में सिर्फ पानी ही मुद्दा है या और भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं? इसलिए कि आप जमुड़िया के उम्मीदवार भी है और निवासी भी है, तो क्या क्या वहां पे समस्या है सर? सर, हम जमुड़िया में पैदा हुए, जमुड़िया मेरा घर है। जब मेरा जन्म वहाँ हुआ, वहाँ हम शुरू से देखते आए हुए हैं, सब ओके था। लेकिन जब जैसे ही टीएमसी सरकार आई है तो वहाँ पे इस तरह से भ्रष्टाचार आया है। आपको एक छोटा सा उदाहरण हम देंगे। हम 2-3 काम, हम सोशल वर्क से हमेशा जुड़े हुए रहे। तो अभी WBSC-DCL की तरफ से जो लाइट लिया जाता है, गरीब लोगों से 5,000 8,000 लिया जाता है, उसके बाद उसको लाइट दिया जाता है। मेरे पे उसका उदाहरण ये भी था कि हम जब फाइट करने लगे तो करप्शन इतना चरम सीमा पर है कि उसको डर भी नहीं है कि हम उससे बात कर रहे हैं। वो बोला मेरा ऊपर वाला अधिकारी लेता है, हम भी लेंगे आपसे पैसा, आपको जो करना है कर लीजिए। तो भ्रष्टाचार इस तरह जमुड़िया में फैला हुआ है। लेकिन मैं कहूँगा फिर से कि हम बार बार
रहे हैं कि हम पानी संकट पे बात करेंगे। जो पानी संकट है, और खास तौर पे अब तो गर्मी भी आ गई है, अब ये उछाल स्टार्ट हो गया है पानी का, तो पानी पे हम फोकस करेंगे। उसके बाद शिक्षा पे फोकस करेंगे। रोजगार बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि हम युवा हैं और हम हमेशा बोल रहे हैं कि जमुड़िया के जो लोग हैं, जमुड़िया के जो निवासी है, उसको बताइए आप कहाँ का ये इंसाफ है कि जमुड़िया में रह के जमुड़िया के लोगों को काम नहीं दिया जा रहा। आपका रेसिडेंशियल देखा जाएगा। आप चलिए धरातल पर मेरे साथ, हम आपको दिखाएंगे जमुड़िया का रेसिडेंशियल होते हुए भी जमुड़िया के लोगों को काम नहीं दिया जाता है। लेकिन यकीन जानिए दोस्तों, सन ऑफ बंगाल के माध्यम के आपके चैनल के माध्यम से हम जमुड़िया के नौजवानों से गुजारिश करते हैं कि इस बार आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार हम नौजवान हैं, हम नौजवानों का दर्द समझते हैं। हम हर एक बेरोजगार को जमुड़िया के हर फैक्ट्री में काम देने का काम करेंगे। ये आपके प्रेस के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू हम अपने जनता को यह आश्वासन देते हैं। तो जैसा कि जमुड़िया के जो प्रत्याशी है यानी कि उम्मीदवार सब्बीर जी, जो पेशे से टीचर भी है, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि जमुड़िया में जिस तरह भ्रष्टाचार चल रहा है, जिस तरह युवाओं को यानी कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। सर, जैसा कि आपने आरोप लगाया है कि टीएमसी पर के भ्रष्टाचार है और युवा को जो नौजवान जो है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है जमुड़िया के, मगर एक तरफ तो सीएम ममता बनर्जी युवा का यानी कि युवकों के जितने भी युवा यंग जनरेशन लड़का वो लोग के लिए 1500 रुपया दे रही है। इस विषय में क्या कहेंगे सर? देखिए सर, 1500 रुपया ये आपको जताता है कि बेरोजगारी कितना चरम सीमा पर है। आप 1500 रुपया दे रहे हैं, परमानेंट सोल्यूशन 1500 नहीं है। हम हमेशा कहेंगे आप 1500 दे रहे हैं, वो किसी के घर से नहीं दे रहा, बल्कि वो जनता का ही टैक्स का पैसा है जो ममता बनर्जी लोगों को दे रहा है। यानी लोगों का ही पैसा लोगों को दिया जा रहा है। अच्छी बात है, वो दे रहे हैं, लेकिन हम भी कहेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी आएगा तो वो भी 2000 देगा, लेकिन साथ ही साथ हम 15,000 देने का वादा करते हैं। 15,000 अपना विधानसभा में देने का इसलिए वादा करते हैं कि लोगों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। अगर लोगों को हम रोजगार देंगे, लोग क्या करेंगे? लोगों को रोजगार देंगे तो लोग हमेशा उसका पूरा परिवार चलेगा। और 5-6 परिवार, एक फैमिली में 6 सदस्य होते हैं, 7 सदस्य होते हैं, उसका अच्छा से पालन पोषण होगा। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप 15,000 को चुने, ना कि 1500 चुनने का काम करें। तो जैसा कि कहा जाता है ना कि हर दल जो है अपनी पार्टी का बड़ाई करते हैं, प्रचार करते हैं, परचेस करते हैं। हर किसी पार्टी के दलों को राइट है, आदर्श है कि वो अपने प्रचार को आगे से आगे बढ़ाए। जैसा कि कहा जाता है ना कि चुनाव आने से पहले कई आरोपों में लोग लिप्त हो जाते हैं, कई नेताओं के राज खुलते हैं, कई विधानसभाओं के राज खुलते हैं। जी हाँ, सन ऑफ बंगाल न्यूज लगातार कह रहा है और मैं बार बार कह रहा हूं कि हर उम्मीदवार चुनाव से पहले आपसे कराएंगे मुलाकात। सर, हमारा आखिरी सवाल, जैसा कि आपने कहा है, कहा जाता है, देखिए जिस तरह टीएमसी कह रही है कि युवाओं को यानी कि नौजवानों को 1500 रुपया दिया जाएगा, बीजेपी कह रही है कि महिलाओं को 3000 रुपया दिया जाएगा। अब सीपीएम भी खामोश नहीं है। जी हाँ, यहां से एक आगाज किया है, यानी कि जमुड़िया के उम्मीदवार जो सब्बीर जी, जो पेशे से टीचर है, उन्होंने यहां से आगाज किया है। अगर बंगाल पे कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम आ जाती है तो हम लोग भी कितना देंगे सर? 2000 रुपया देने का काम करेंगे। 2000 रुपया, यानी कि जब बीजेपी और टीएमसी लोगों को पैसा दे रही है तो सीपीएम भी अब खामोश नहीं है। उन्होंने भी चैलेंज करते हुए कहा कि हम लोग भी देंगे अगर सत्ता पे अगर आ जाते हैं तो। हमारा आखिरी ये सवाल रहेगा सर कि एक तरफ जमुड़िया पे टीएमसी के उम्मीदवार जो वहां के विधायक भी रह चुके हरे राम सिंह जी, दूसरी तरफ भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर बिजन मुखर्जी, तीसरी तरफ आप, तो क्या कहेंगे अपने दोनों उम्मीदवारों को, टीएमसी और बीजेपी को? देखिए, दोनों उम्मीदवार, हम राजनीति जो करते हैं हम किसी पे पर्सनल टिप्पणी नहीं करते, लेकिन हाँ, आज अगर कोई टीएमसी और बीजेपी को देता है तो वो एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, क्योंकि दोनों ना रोजगार पे बात करता है, ना पानी संकट पे बात करता है, ना आपको देखने मिलेगा। आज अभी जस्ट हम अभी आपके पास आ रहे थे तो जमुड़िया में गैस का एक बहुत लंबा लाइन लगा हुआ, ये किसकी सरकार का देन है? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का देन है। आप देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल के मामले में जो हमारे ममता बनर्जी सुप्रीमो ने कही है कि आप यहाँ पे
आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा, आपको जो भी जुलूस जलसा करना है वो दिल्ली में करें, और बाद में बोलता है कि आप यहाँ अपलोड करें। तो आप सोचिए कि कैसा मानसिकता है लोगों के बीच। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति दोनों पार्टी करते हैं, इससे परे है सीपीएम। सीपीएम हमेशा रोजगार, समस्या, लोगों के सपोर्ट में, गरीबों के मदद में बात किया है, और हम भी इसी बात करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि साफ लफ्जों पे जो जमुड़िया के उम्मीदवार है सबीर जी ने साफ लफ्जों पे जो कहा है कि टीएमसी और बीजेपी जो है धर्म के आड़ पर राजनीति करती है, और सीपीएम ये काम नहीं करती। सीपीएम हमेशा रोजगार का बात किया है, लोगों का हेल्प का बात किया है, समस्या का बात किया, समस्या समाधान करने का बात किया है। आप आए दिन देखिएगा कि वो कहीं ना कहीं खड़ा रहता है। अभी जस्ट हम आपके पास आए वीडियो ऑफिस में SIR को लेकर, अभी डिप्यूटेशन दे के आपके पास हम आपके चैनल में आए। तो हम लोग कहीं ना कहीं हमेशा लोगों के मदद के लिए, हेल्प के लिए ही बात करते हैं, उसी समस्या का ही बात करते हैं। हम लोग राजनीति पे चर्चा नहीं करते हैं। तो ये थी जमुड़िया के प्रत्याशी यानी कि सीपीआईएम के तरफ से उम्मीदवार जमुड़िया के कैंडिडेट सबीर जी, जिन्होंने अपना दिल की बात जो है जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब देखना ये है कि इनके बातें कितने लोग सुनेंगे और कितने लोग जानेंगे। तो सन ऑफ बंगाल न्यूज लगातार एक अभियान चला रहा है कि राजनीति 2026 का चुनाव हर उम्मीदवार से कराएंगे आपकी मुलाकात। जी हाँ, ऐसे न्यूज़ों और ऐसे खबरों के साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल सन ऑफ बंगाल न्यूज। सर, दर्शकों को एक बार आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम मोहम्मद सबीर हुसैन है, मैं सीपीआईएम प्रत्याशी हूँ जमुड़िया विधानसभा से, और मैं आप दर्शकों को यही अनुरोध करूंगा, आगामी आने वाले 23 अप्रैल को आप अपने भविष्य के लिए, आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए हमको जिताने का कोशिश करें, यानी सीपीएम को वोट देने का कोशिश करें, ताकि हम रोजगार दे सके। समस्या जो पानी की समस्या है जमुड़िया में, उस संकट से हम लोगों को बाहर लाने का कोशिश करेंगे। और जो बच्चे बाहर काम कर रहे हैं उन बच्चों को भी यहाँ लाने का काम करेंगे, क्योंकि जो अलग राज्य में बच्चे काम कर रहे हैं उन बच्चों से मेरा भी सपना है कि वो अपने घर में काम करें, क्योंकि फैक्ट्री जब यहाँ है तो मेरे बच्चे बाहर में क्यों काम करेंगे। इसीलिए मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आने वाले कल में आप 23 अप्रैल को सीपीआईएम को वोट देके भारी से भारी मतों में विजय बनाएं। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। तो जैसा कि इन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया है कि अगर ये जमुड़िया विधानसभा में जीतते हैं तो नौजवानों के लिए क्या करेंगे, और विधानसभा में जो प्रॉब्लम है, जो सभी जो वहाँ पे समस्या है, उनका वो खुलकर विरोध किए हैं और समस्या का समाधान करने वाले हैं। अगर जमुड़िया की जनता अगर चुन लेती है तो इन्हीं के साथ यहाँ का जो आज एक्सक्लूसिव जो इंटरव्यू है यहाँ खत्म करते हैं, और फिर जमुड़िया के किसी बीजेपी और टीएमसी के नेता से बात करने की हम कोशिश करेंगे, इसलिए कि इन्होंने टीएमसी के और बीजेपी पे कई आरोप लगाया है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं जाहिद अनवर बस 2 अशार कहकर मैं अपना वक्तव्य खत्म करना चाहता हूं कि बदलती दुनिया, बदलते इंसान देखे, राजनीति में हमने कई चमत्कार देखे। जय हिंद। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।